बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा सुबह हमारे मेला क्षेत्र में बहुत बड़ा दुष्प्रचार फैलाया गया और छोटी सी घटना को बहुत बड़ी घटना दिखाया गया, जिसके लिए हम सब दुखी है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब हमें ज्ञात हुआ कि इतनी बड़ी घटना नहीं घटी है, देखे जो अनहोनी होनी थी वो हो गई। अब उसके लिए क्या किया जाए? अब मैं यही कहना चाहूंगा, अब जितने भी हमारे संत महात्मा है, अभी तुरंत हमें समय मिलेगा और हम सब दिव्य भव्य रूप से हम अपने नागाओं के साथ, अपने महामंडलेश्वरों के साथ, पूरे जो हमारे भक्तगण है सबके साथ अपना स्नान करेंगे। ऐसा मेरी मेला प्रशासन से वार्ता हो रही है। देखिए अभी समय मिलने वाला है और मैं समझता हूँ कि एक बार भीड़ कम हो जाए, भीड़ के कम होते हुए ही हम स्नान के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए आपने देखा होगा मौनी अमावस्या और अमृत स्नान है, जिसको शाही स्नान के नाम से पहले जाना जाता था। और इस समय माना जाता है कि इस समय जो हमारे जो पितृदोष होता है, और पितृदोष के लिए आज हम पितरों के लिए तर्पण करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। और जो आज स्नान करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यश कीर्ति यम यम कामेत कामम, जो जो हम इच्छा करते हैं, जो जो हमें चाहिए उसकी इच्छा करने से हमें पुण्य का फल प्राप्त होता है, ऐसा माना गया है। और जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, और आपने देखा होगा यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, परंतु आपने महाकुंभ में देखा होगा यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के जितने भी सनातनी है सभी यहाँ है। हमने देखा पूरे विश्व के सनातनी यहाँ है। हमने ये भी अनुमान लगाया 12 से 15 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में है। तो इतना बड़ा महाकुंभ है और इसको आयोजन करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूँ दुर्भाग्य से जो घटना हुई है वो घटित हो गई। अब हमें आगे कार्य करना है, हमें अपना स्नान करना है और हमें ऐसा संदेश देना है, ना भूतो ना भविष्यति, न कभी ऐसा महाकुंभ हुआ न कभी होगा। इससे हमें काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल अमृत स्नान है। आपने देखा होगा अमावस्या पूरी रात तक, अमावस्या रात तक चलेगी और जब भी आप स्नान करेंगे, कभी भी आज के दिन आप स्नान करेंगे, आपको पूरा फल प्राप्त मिलेगा, आपको पुण्य का लाभ प्राप्त हो जाएगा। नहीं, ऐसा इसलिए लिया था हमने, जब सुबह अफवाहें चली उस सुबह हमने ये प्रयास किया कि अगर इतना भीड़ है, इतना क्राउड है, तो हम स्नान कैसे करें। और हमारे घाट ही पूरे बंद हो चुके हैं, हमारे घाटों में पूरे श्रद्धालु आ चुके हैं। हमने जनहित के लिए ये हमने फैसला लिया था। हमने कोई नाराजगी से रूठे नहीं थे, हमने जनहित के लिए, सर्वहित के लिए, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दी अपना रंग। हम तो संत है, हम जनहित में काम करते हैं, सर्वहित में काम करते हैं। इसीलिए हमने कहा था अगर इतनी भीड़ है, हम अपना इतना वैभव जुलूस नहीं ले जा सकते, इसलिए हम स्नान नहीं करेंगे। जब मेरी मेला प्रशासन से बात हो गई, जब सच्चाई सामने आ गई कि लोगों ने दुष्प्रचार किया है, इतनी बड़ी घटना नहीं थी जो लोगों ने इसको बनाया गया। आपने देखा होगा जब भी हमारे सनातन के महापर्व होते हैं तब हमें क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, हमें बदनाम किया जाता है, हमें प्रयास किया जाता है कि जैसे जो शत्रु हमारे होते हैं वो कैसे हमें बदनाम करें। और आपने देखा होगा जब हम यहाँ आए थे तब से आज तक पूरे विरोधी हमारे पीछे लगे हैं। कोई कहता है गंगा में पाप धोने गए हैं, कोई कहता है गंगा में स्नान करने से पापी हो जाओगे, कोई कहता है बीमार हो जाओगे, कोई कहता है वक्फ बोर्ड की भूमि है। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी लोग हैं, जितने विरोधी है, सब पूरा महाकुंभ को बदनाम करना चाहते हैं। मैं सभी से करबद्ध विनती करता हूं, आप अफवाहों के चक्कर में ना आए, अफवाहों को ना माने, ये अफवाहें झूठी है। और आप जो है आइए और महाकुंभ में स्नान कीजिए, दिव्य और भव्य महाकुंभ मनाए और ज्ञात अज्ञात के जो आपसे पाप हुई है उससे प्रायश्चित हो, उसका प्रायश्चित हो जाएगा और आपको पुण्य का लाभ मिलेगा। दो गिने जाएंगे या तीन अमृत स्नान है। एक हम मकर संक्रांति पे हो गया है और एक हमारा ये मौनी अमावस्या का स्नान है, तीसरा हमारा बसंत पंचमी का स्नान है। तीनों अमृत स्नान पूरे अखाड़े करेंगे, पूरे श्रद्धालु करेंगे, जो भी देश विदेश से यहाँ आए। हर हर महादेव। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।